नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। वह जानता था कि शाहरुख खान के पास बेहिसाब पैसा है और उनके बेटे को नारकोटिक्स के मामले में फंसाकर वो मनचाहा रुपया ऐंठ सकता है। और यह बात खुद भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां बोल रही हैं। आपको याद होगा, टीवी चैनलों ने कितनी गंध मचाई थी उस मामले में। अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी और अमन चोपड़ा से लेकर दीपक चौरसिया तक ने पत्रकारिता के नाम पर लंपटपन की जो दुकानें खोली थीं, उसके हम सब गवाह रहे। लेकिन अब सबकी जुबानों पर दही जम गया है, क्योंकि शाहरुख खान से खुन्नस में जिस समीर वानखेड़े को इस नफरती ब्रिगेड ने देवता बना डाला था, वो दरअसल दीमक निकला है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल की आड़ में देश को खोखला कर रहा था। सत्ता के अब्बा हुजूर के पालतू पत्रकारों की वाहवाही लूटने वाले समीर वानखेड़े अब खुद मुंह छुपाते घूम रहे हैं। वानखेड़े के खिलाफ हर रोज ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम की एजेंसी की छवि वसूली के सरकारी अड्डे के तौर पर बना डाली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खुलासे उन सभी दावों को सच साबित कर रहे हैं जिनमें कहा जा रहा था कि आर्यन खान को दरअसल फंसाया जा रहा है। यह सब एक साजिश है। सीधे मुद्दे पर आए तो समीर वानखेड़े को किसी भी समय जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्तों को छोड़ने के एवज में उसने पूरे 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। जी हां, खुद सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि आर्यन खान को क्रूज पार्टी के केस में लफड़े से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह मांग किसी दलाल ने नहीं, खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी। आपको याद होगा, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उस दौर में वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। मामला यहां तक पहुंच गया था कि वानखेड़े ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की है, यह आरोप लग गया था। लेकिन उनकी मुश्किल तब ज्यादा बढ़ गई जब 12 मई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बता दें कि एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 11 मई को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके अगले ही दिन वानखेड़े के खिलाफ घूसखोरी के मामले में एफआईआर हो गई। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। वानखेड़े के साथ इस केस में दूसरे अधिकारियों के अलावा कई प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, जिनके साथ वानखेड़े ने यह पूरी साजिश रची थी। सीबीआई का कहना है कि समीर वानखेड़े और उनकी जांच टीम के सदस्यों ने क्रूज शिप पर रेड के मामले में अरेस्ट हुए लोगों के परिवारों से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी। सीबीआई के केस में गवाही देने वालों में से एक प्रभाकर सैल ने इस बात का खुलासा किया कि उसके मालिक केपी गोसावी ने कहा था कि उन्होंने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिनमें से आधे समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे और बाकी बची रकम वो खुद रख लेंगे। विजिलेंस की जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में 27 नाम थे, लेकिन एनसीबी टीम ने इसे घटाकर बाद में 10 कर दिया। क्रूज पर छापेमारी के दौरान कई लोगों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। अरबाज नाम के शख्स ने जूतों और जिप में नशीला पदार्थ रखा था, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए। यहां तक कि अरबाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी की गाड़ी में लाया गया और गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोसावी और उसकी सहयोगी साविल डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसे मामले में फंसाने की धमकी दी गई और आखिरकार 18 करोड़ में डील फाइनल हो गई। सीबीआई की एफआईआर में गोसावी और डिसूजा का नाम भी शामिल है। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपए ले भी लिए थे, हालांकि बाद में इनमें से कुछ हिस्सा वापस कर दिया। समीर वानखेड़े के कहने पर गोसावी ने आर्यन खान को एनसीबी अधिकारी बनकर ऑफिस में यहां से वहां खींचा और धमकाया, उसके साथ सेल्फी ली। विजिलेंस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि समीर वानखेड़े अपनी विदेश यात्राओं के खर्चों का कोई सोर्स ठीक से नहीं बता पाए। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े महंगी गाड़ियों के खरीद फरोख्त में एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे और इस बारे में भी उन्होंने डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताया था। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों ने
अपने कर्तव्य और ड्यूटी को भूलकर आरोपियों से फायदा उठाने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगा है कि जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने ही केपी गोसावी और प्रभाकर सैल को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही में गवाह बनने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े ने वीवी सिंह से सिफारिश की थी कि एनसीबी ऑफिस ले जाते समय गोसावी ही आर्यन खान को हैंडल करे। वीवी सिंह उस समय एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट के अधीक्षक थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ 12 मई को केस दर्ज करने के साथ ही मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई में 29 स्थानों पर छापेमारी की। क्या इन सब घटनाओं के बारे में आपको दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, नविका कुमार या चमन चोपड़ा जैसे या ऐसे तमाम एंकरों ने कभी कुछ बताया? हम आपका जवाब जानते हैं, तो क्यों नहीं बताया? आपको याद होगा 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के बाद जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया तो टीवी के एंकरों के बदन में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो खिल गई थी। हालांकि तमाम लोगों और खासकर एनसीपी नेता नवाब मलिक का दावा था कि आर्यन खान के खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन पालतू पत्रकारों ने इस पर गौर करने की बजाय इसका मजाक उड़ाया। नतीजा, गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को 3 हफ्ते से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। एसआईटी की जांच हुई और इसके बाद आर्यन को 6 नवंबर को जमानत दे दी गई। उसी महीने समीर वानखेड़े का तबादला कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस छापेमारी पर सवाल खड़े हुए तो 25 अक्टूबर 2021 को विजिलेंस जांच शुरू हुई। इसमें 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी, एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और 2 अन्य अधिकारियों, एनसीबी के अधीक्षक विश्व विजय सिंह और खुफिया अधिकारी आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। वो नवाब मलिक ही थे जिन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद क्रूज ड्रग्स केस में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली और केपी गोसावी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने क्रूज पर डाली गई रेड को ही फर्जी करार दिया था। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एनसीबी ने जैसे उनके दामाद को फंसाया था उसी तरह आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में फंसाया है। एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है। मलिक ने समीर वानखेड़े को घेरते हुए तभी बोल दिया था कि वो दरअसल अफसर होने की आड़ में एक वसूली गिरोह के सरगना है जिसे सरकार से तनख्वाह मिलती है। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सुशांत सिंह राजपूत के जान देने के बाद समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और दूसरे बॉलीवुड सितारों पर फर्जी ड्रग्स केस लगाए। उन्होंने यह पूछकर सरकार का चेहरा लाल कर दिया था कि जब समन पाने वाले सेलिब्रिटी मालदीव में थे तो समीर वानखेड़े वहां क्या करने गया था। वानखेड़े और उनका परिवार उस समय दुबई में क्या कर रहा था, ये बताना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।